Audio Jungle. उत्तराखंड में आज कोरोना के 37 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 14 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 0, बागेश्वर में 0, चमोली में 2, चंपावत में 0, देहरादून में 7, हरिद्वार में 4, नैनीताल में 11, पौड़ी में 3, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 2 कोरोना के नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में अब तक कोरोना से 7,357 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,41,573 हो गया है। इसमें से 643 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में ब्लैक फंगस का नया केस नहीं, 1 की मौत, 3 हुए स्वस्थ। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर ब्लैक फंगस का एक भी नया मरीज नहीं मिला, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के 3 मरीज ठीक भी हुए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। तो इसके लिए जिन अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग परीक्षा पास की है उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट यहां पर चेक होगा। तो इसके लिए 1 अगस्त को यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे खोली जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को जितने भी डॉक्यूमेंट यहां पे डाले गए थे उनका सत्यापन करना होगा। साथ ही उसके बाद यहां पे 9 अगस्त से अभ्यर्थियों को यूपीएससी यानी अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग की जो व्यक्तिगत जो हरिद्वार है वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और वहाँ पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी यहाँ पर जांच होगी। इसके बाद ही वो जो है अभ्यर्थी जो है जिनके डॉक्यूमेंट सही होंगे वही अभ्यर्थी मेन परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। तो इससे पहले जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट यानी अगर बात करें यहाँ पर तो अगर किसी अभ्यर्थी की कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर ईडब्ल्यूएस का है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, अगर किसी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो वो इन चीज़ों को सब सही कर लें, क्योंकि 1 अगस्त के बाद उनको डॉक्यूमेंट यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा। जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे वो मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। उत्तरकाशी आपदा में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा, सीएम का ऐलान। तो सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के दुख पर मुआवजे का मरहम लगाया है। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के बाड़ाहोटी सेक्टर में चीनी सेना एक्टिव, भारत भी हुआ अलर्ट। तो चीनी अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा है। लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड से लगी सीमा पर भी चीन एक्टिव दिख रहा है। करीब 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त के बाद अब चीनी सेना भी उत्तराखंड के बाड़ाहोटी सेक्टर में गतिविधि देखी गई है। बताया जा रहा है कि चीनी सेना के करीब 35 जवान हाल ही में उत्तराखंड के बाड़ाहोटी सेक्टर में आए थे। चीनी सेना के जवान लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि भारत की तरफ से भी चीनी सैनिकों की घुसपैठी को देखते हुए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। चीनी सेना की गतिविधि को देखते हुए भारत अलर्ट हो गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब 100% होगी कर्मियों की उपस्थिति, समय भी बदला। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अब कर्मियों की संख्या को 100% कर दिया गया है। कोरोना काल में विश्वविद्यालय में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। अब विश्वविद्यालय ने कर्मियों को 100% उपस्थिति के साथ कार्य करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। नए आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय दोपहर 1 बजे के बजाय 3 बजे बंद होगा। ये आदेश विश्वविद्यालय के टिहरी, पौड़ी और नगर कैंपस में लागू होगा। कल से सील हो जाएंगे बॉर्डर, जबरदस्ती घुसे तो कर दिए जाएंगे क्वारंटीन। तो उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। बावजूद पुलिस और प्रशासन को अभी भी यूपी की तरफ से छिपाकर कांवड़ियों के आने की संभावना लग रही है। लिहाजा पुलिस सीमा पर आने वाले हर वाहन की सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश की इजाज़त दे रही है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुर्सी पर बैठते ही कोरोना के खतरे को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी।